हेलो एंड वेलकम। तो स्टूडेंट, आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि इंडिया के क्लाइमेट बेस्ड पे रहेगी। और ये क्वेश्चन आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो स्टूडेंट, हमारा आज की टॉपिक जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि वेयर आर रेन फॉरेस्ट फाउंड। इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, हमें बताना है कि जो रेन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट सेंट्रल इंडिया में ईस्टर्न घाट में ज़्यादा पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय या फिर ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। जल्दी से आंसर करें। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में और साथ में वेस्टर्न घाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेन फॉरेस्ट किस जगह पे पाए जाते हैं। ज़्यादातर वेस्टर्न घाट ही ऑप्शन में मिलता है, तो ये वाला आप ज़्यादातर याद रखें साथ में जो नया है आपके लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए सेकंड क्वेश्चन कि द नेचर ऑफ विंटर रेनफॉल इन नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, द नेचर ऑफ द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, किस तरह का नेचर है, किस तरह का नेचर है विंटर रेनफॉल का नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किस तरह का विंटर रेनफॉल का नेचर है। क्या वो कन्वेंशनल है, ओरोग्राफिक है, मूनसूनल है, या फिर साइक्लोनिक है। जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, साइक्लोनिक। ठीक है, किस तरह का नेचर है, साइक्लोनिक नेचर। डी इज द राइट आंसर। चलिए थर्ड वन क्वेश्चन में, कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। रेन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ किस तरह की बारिशें रहती हैं। वेस्टर्न कोस्ट की तरफ किस तरह की बारिशें रहती हैं इंडिया में। ठीक है, साइक्लोनिक हैं, कन्वेंशनल हैं, ओरोग्राफिक हैं, या फिर मॉनसूनल हैं। जल्दी से आंसर करें। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, साइक्लोनिक। ठीक है, किस तरह की हैं, साइक्लोनिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून। इनमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा कि हमें नॉर्थ ईस्ट मूनसून से जो भी बारिशें आती हैं किस में ज़्यादा आती हैं। तो राइट आंसर आपका रहेगा, कौन सा रहेगा स्टूडेंट, वो रहेगा ए, तमिलनाडु। कौन सा रहेगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से आने वाली बारिशें यहीं पर होती हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक छोटी सी गलती हो गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, मैं वही देख रहा था कि द रेन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वो ओरोग्राफिक होती हैं। याद रखना, ये वाला ऑप्शन ओरोग्राफिक रहेगा, याद रखिए, ओरोग्राफिक। क्लियर है, वेस्टर्न कोस्ट में ओरोग्राफिक रेनफॉल होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एवरेज समर रेनफॉल। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा, जैसलमेर, पुणे, अहमदाबाद, चेरापूंजी, या फिर चेरापूंजी, जैसलमेर, पुणे, अहमदाबाद। ठीक है, इलाहाबाद, पुणे, जैसलमेर, चेरापूंजी, या फिर चेरापूंजी, इलाहाबाद, पुणे, जैसलमेर। राइट आंसर जल्दी से करें कमेंट में। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है डी। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बारिशें होती है चेरापूंजी, फिर आता है आपके पास इलाहाबाद, फिर पुणे। ठीक है, और फिर आ जाता है आपके पास जैसलमेर जिसमें सबसे कम बारिशें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि वाई डज द फार्मर प्लफ हिज फील्ड इन समर। फार्मर समर में अपनी ज़मीन को प्लफ क्यों करते हैं। ठीक है, फार्मर जो हैं समर में अपनी ज़मीन को प्लफ क्यों करते हैं, क्या कारण है उनकी ज़मीन को प्लफ करने के कारण पीछे। टू प्रिवेंट alkalinity of soil, to prevent acidity of soil, to prevent the surface from the becoming hard, to fertilize the soil। तो राइट आंसर रहेगा सी। ठीक है, वो ज़मीन को हार्ड ना होने से बचाने के लिए ये काम करते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि विच रीजन इन इंडिया रिसीव सब्सटेंशियल रेन ड्यूरिंग द विंटर मंथ ऑफ जनवरी। इनमें से कौन से एरिया में सब्सटेंशियल रेनफॉल रहेगा विंटर के महीनों में, जैसे कि जनवरी हो गया, तो जनवरी के महीने में यहाँ पर किस में ज़्यादातर बारिशें होती हैं, सब्सटेंशियल रेनफॉल होती हैं। तो कमेंट करें आंसर जल्दी से। ऑप्शन तो आपने देख लिए होंगे, क्या वो केरला कोस्ट है, सेंट्रल इंडिया है, पंजाब है, या फिर राजस्थान है। ठीक है, जल्दी से आंसर करें। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, क्योंकि सर्दियों में हमारी नॉर्थ वाली जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें बारिशें क्या होती हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर नॉर्थन स्टेट पंजाब ही दिख रही है, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इंडियन रेनफॉल इज़, ज़्यादातर इंडिया की जो रेनफॉल है, जब पीछे पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, ज़्यादातर जो हैं इंडिया की रेनफॉल हैं वो किस तरह की, क्या वो साइक्लोनिक हैं, ठीक है, क्या वो साइक्लोनिक हैं, कन्वेंशनल हैं, इल्यूसिव हैं, या फिर ओरोग्राफिक हैं। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर रहेगा बी, कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल इंडिया में दिखने को मिलती हैं। 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द अक्टूबर एंड नवंबर इज रिसीव्ड बाय। इनमें से कौन सी हिल्स हैं जिनमें आपको हैवी रेनफॉल मिलेगा मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में? गारो, खासी एंड जंतिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोरमंडल कोस्ट, या मालवा प्लेट्यू में? जल्दी से आंसर करो। तो वो आपको मिलेगा सी में, कोरमंडल कोस्ट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन कह रहा है कि विंटर रेन इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएट विद द फिनोमिनन ऑफ विंटर रेनफॉल। किस चीज़ के साथ यहाँ पर एसोसिएट करता है, किस तरह के फिनोमिनन के साथ एसोसिएट करता है? क्या वो रोटेटिंग मॉनसून के साथ करता है, टेम्परेट साइक्लोन के साथ करता है, लोकल थंडरस्टॉर्म के साथ करता है, या जेट स्ट्रीम के शिफ्ट होने की वजह से करता है? ठीक है, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर रहेगा टेम्परेट साइक्लोनिक। क्या रहेगा? टेम्परेट साइक्लोनिक टाइप ऑफ, यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है उसका क्लाइमेट रहता है, जिसकी वजह से सर्दियों में बारिशें होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द साउथ वेस्ट मानसून काजिंग हैवी रेनफॉल इन द शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग प्लेट्यू में साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिशें ज़्यादा होती हैं। अगला, नॉर्थ ईस्ट मानसून काजेज द रेनफॉल ओवर द ओडिशा कोस्ट ड्यूरिंग द विंटर। कह रहा है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इन दोनों में से या एक करेक्ट है कोई, या दोनों की दोनों करेक्ट हैं, या दोनों करेक्ट नहीं है। तो वो आप कमेंट करें आंसर। ठीक है, जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट। जो फर्स्ट है वही राइट है, बाकी राइट नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। 1 ओनली कर लोगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th क्वेश्चन कि द साउथ वेस्ट मानसून साउथ वेस्ट विंड्स आर अटैच टू इंडियन सब कंटिनेंट इन रेनी सीजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी से करें आंसर इसका। ठीक है, लो एयर प्रेशर इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इफेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न कमर्शियल विंड्स, या फिर बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन एट इक्वेटर, या इफेक्ट ऑफ ईस्टर्न विंड। क्या इसका आंसर रहेगा राइट? जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखो अगर बात करूँ ना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जो गर्मियों की बारिशें होती हैं उस टाइम जो सी वाली जगह होती है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। क्या होता है? हाई प्रेशर रहेगा। तो हाई प्रेशर सी में होगा। जो लैंड है, इस लैंड में जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होगा। तो हमेशा हवाएं हाई प्रेशर जोन से कहाँ जाती हैं? लो प्रेशर जोन में जाती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती हैं, तो लो प्रेशर में क्लाउड भी लेके जाती हैं और बारिशें काज होती हैं। तो ये फिनोमिनन था बारिशों के होने के पीछे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है आंसर में? वो आएगा लो एयर प्रेशर इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्ट में प्रेशर जो है सर्दियों में लो हो जाता है। ठीक है, और गर्मियों में क्या रहता है?
हाई रहता है, ठीक है। तो उस वजह से मतलब लो और हाई प्रेशर की वजह से ये काज रहता है, तो उस वजह से ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 13th क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन टेरेन रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 75 सेंटीमीटर। कितना परसेंट इंडियन का टेरेन है जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल गेन करता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, 0.35, 0.45, 0.4 या 0.3? जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए है 0.35% एरिया। कितना है, 0.35% एरिया जो है 75% से उसमें बारिशें कम होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली गेट विंटर रेनफॉल ड्यू टू। दिल्ली में जो सर्दियों की बारिशें होती हैं वो किन वजहों से होती हैं? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, कन्वेंशनल रेन की वजह से, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। तो 14th क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो है डी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये काज होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ हैवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। हैवी रेनफॉल होता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे, बट वेरी लिटिल इन द डेक्कन बिकॉज। अब यहां पर बताइए आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर गेस करने की कोशिश करोगे तो आप आराम से गेस कर सकते हो आंसर को। तो क्या डेक्कन प्लेट्यू है? Deccan Plateau is situated in the rain shadow of the Western Ghat, या फिर the region is bypassed by the southwest monsoon, या lack of high mountain in the Deccan, या फिर some unknown region? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये रेन शेडो एरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रेन शेडो एरिया में। डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है रेन शेडो एरिया में, जिस वजह से वहाँ बारिशें क्या होंगी, कम होंगी। वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा होती हैं, डेक्कन प्लेट्यू में कम होती हैं। तो 15 का राइट आंसर ए रहेगा। क्या रहेगा? ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर रहेगा। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूनसून इज कास्ड बाय। मूनसून किन कारणों की वजह से काज होता है? मूनसून किन कारणों की वजह से काज होता है, ठीक है। क्या वो टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड की वजह से होता है, ह्यूमिडिटी डिफरेंस की वजह से होता है, या प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें आंसर को। तो आपका राइट आंसर रहेगा डी, प्रेशर डिफरेंस। मैंने कहा था कि हमेशा विंड हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ काज होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है स्टूडेंट कि द रिटेटिंग मूनसून विल ड्रॉ फ्रॉम द, ठीक है, वेस्ट कोस्ट टू द ईस्ट कोस्ट, ठीक है। रिटेटिंग मूनसून जो है ये विड्रॉ होता है वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट की तरफ, या नॉर्थ टू द साउथ, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से टू द वेस्ट कोस्ट की तरफ, या फिर आपके पास नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बांग्लादेश की तरफ या बंगाल की तरफ। किस तरह से रहेगा, इसका राइट आंसर करने की कोशिश करें। तो 17 का जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है डी। डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। डी आपका राइट आंसर रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आज का बनता है 18th क्वेश्चन कह रहा है द साउथ वेस्ट मानसून इंगल्फ द इंटायर इंडिया बाय। मतलब जो मानसून है पूरे इंडिया में कब तक पूरा अपना असर दिखा जाता है, किस टाइम तक? क्या वो 5 जून तक, या 15 जून तक, या 1 जुलाई तक, या 15 जुलाई तक? तो राइट आंसर आपका डी रहेगा स्टूडेंट। 15 जुलाई तक ये पूरे के पूरे इंडिया में फैल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन इज रेफर्ड एज मूनसून फॉरेस्ट। इनमें से कौन सी जो वेजिटेशन है उसे हम क्या मान के चलेंगे, मूनसून फॉरेस्ट मानकर चलेंगे? चलिए कमेंट करें आंसर। तो क्या वो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट रेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं? जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। तो आपका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है 20 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग
2 states are prone to cyclone during the retreating monsoon season. मानसून सीजन में आपके पास इनमें से कौन सी 2 स्टेट्स हैं जहां पर साइक्लोन ज़्यादा देखने को मिलते हैं? क्या वो कर्नाटका एंड केरला है, बिहार एंड असम है, पंजाब एंड हरियाणा है, या आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करें आंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। ठीक है, अगला 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इंट्रोड्यूस द टर्म मूनसून? इनमें से किसने मूनसून टर्म को डिस्कवर किया था या डिस्क्राइब किया था? क्या वो ब्रिटिशर थे, क्या वो मुगल्स थे, क्या वो अरब्स थे या चाइनीज़ थे? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आंसर नंबर सी। ठीक है, तो अरब इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मूनसून द तमिलनाडु रिमेन ड्राई बिकॉज। जब साउथ वेस्ट मूनसून आती हैं तो तमिलनाडु जो है वो क्या रहता है? ड्राई रहता है। किन कारणों की वजह से? इट इज लोकेटेड इन द रेन शेडो एरिया, temperature is so high that wind does not get cool, wind do not reach this area, या there is a no mountain in this region या एरिया। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा? इसका राइट आंसर है आपके पास ए इज द राइट आंसर, क्योंकि वो रेन शेडो एरिया में पाया जाता है। तो साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे वहाँ पे बारिशें नहीं होती, नॉर्थ वेस्ट वाले या नॉर्थ ईस्ट वाले जो है उसके टाइम पे बारिशें वहाँ पर होती हैं। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका कि फ्रॉम वेयर डज द हीट कम इन द इन्वायरमेंट? हीट आती कहाँ से है? वो इंसुलेशन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से आती हैं। तो राइट आंसर ए रहेगा स्टूडेंट, इंसुलेशन की वजह से हीट आपके इन्वायरमेंट में आती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।